ओके, सो डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू. ओके, सो ये एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस हमें सॉल्व करके देना है. सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट ये जो आपका एल एच एस है इसको फंक्शन ले लो. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. बराबर, हमने इसको क्या कर लिया, एफ ऑफ एक्स ले लिया. अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर आप एफ ऑफ एक्स को डेरिवेट करते हो तो हम उसको लिखते कैसे हैं, एफ डैश ऑफ एक्स. फिर क्या करेंगे, आर एच एस को भी यहाँ पे डेरिवेट करना पड़ेगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसको डेरिवेट करना पड़ेगा, राइट. अगर बीच में प्लस की साइन है तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब एक बार आपका जो डी बाई डी एक्स है वो चला गया साइन इनवर्स एक्स के पास, एक बार डी बाई डी एक्स चला गया कॉस इनवर्स एक्स के पास, राइट. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला पता होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो दोनों सेम टर्म है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आपस में कैंसिल होके हमें जो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. बराबर, अगर एफ डैश ऑफ एक्स 0 है, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है इसका मतलब वो फंक्शन ज़रूर कांस्टेंट रहा होगा. तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स 0 है तो एफ ऑफ एक्स क्या रहा होगा, कांस्टेंट. तो हम बोल सकते हैं सिंस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एक्स विल बी ए कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन यानी ज़रूर कोई नंबर रहा होगा, इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, राइट. मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, वेयर मतलब एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा तो एफ ऑफ एक्स को क्या ले लिया, सी ले लिया, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट. क्लियर है यहाँ तक. अब कोई भी कांस्टेंट रहा होगा मतलब किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, देखो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू सी. इसका मतलब क्या है, देखो मुझे पता चल गया कि एफ डैश ऑफ एक्स 0 है, राइट. अगर एफ डैश ऑफ 0 है इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या रहा होगा, कोई तो नंबर रहा होगा, कोई तो कांस्टेंट रहा होगा. तो कांस्टेंट रहा होगा इसका मतलब क्या है, अगर मैं फंक्शन में जो मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, उसमें मैं एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू डालूँ, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी डालूँ, तो एफ ऑफ एक्स का जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो कोई नंबर ही आना चाहिए. क्यों, क्योंकि नंबर को ही मैं डेरिवेट करूंगी तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 बनेगा. ओके, तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा कि कैसे एग्जाम में लिखना है. क्या लिखा हमने, सिंस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एक्स विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, वेयर यहाँ पे लेट लिख दो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी वेयर सी इज एनी कांस्टेंट. ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा. सी राइट, सी को हमने कांस्टेंट बना था ना, तो कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा. अब कांस्टेंट तो क्या होता है, देखो आपका पूरा नंबर लाइन होता है, सारे के सारे नंबर 0 1 2 और यहाँ से नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं. मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए क्या मानूंगी, एक्स को 0 मानूंगी. तो हम बोलेंगे लेट्स अज्यूम x इज इक्वल्स टू 0. ओके, लेट्स क्या कर दिया हम लोग ने, x को क्या मान लिया, 0 मान लिया. तो आपका जो f ऑफ x मस्ट बी ए कांस्टेंट फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0. जैसे किसी भी कांस्टेंट नंबर पे एफ ऑफ एक्स का फंक्शन कांस्टेंट आ रहा था, वैसे ही 0 पे भी क्या करना चाहिए, वो कांस्टेंट आना चाहिए. अब आता है क्या, देखो देखो एफ ऑफ एक्स कितना था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, राइट. तो देयरफॉर एक्स की जगह पे 0 मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालोगे, 0. तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0. साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन 0 किस पे होता है, 0 डिग्री पे, बराबर कॉस 0 किस पे होता है, पाई बाय 2 पे, विच इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 2. यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई बाय 2 आ गया. एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 आया, लेकिन एफ ऑफ एक्स कितना था, सी था. तो मैं बोल सकती हूँ देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. बराबर, कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया एफ ऑफ एक्स का,
पाई बाय 2 आ गया। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको पाई बाय 2 आया, लेकिन आपने एफ ऑफ एक्स किसको लिया था? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को लिया था। इस स्टेप को इसको 1 दे देना, और ये जो आपको c इज इक्वल टू पाई बाय 2 आया, इसको 2 दे देना। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 f of x is equals to sin inverse x plus cos inverse x is equals to c, मतलब जो पाई बाय 2, hence proved।